नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। सीजेपी के देशव्यापी प्रोटेस्ट से पहले बोले पीएम मोदी, शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में पेपर लीक पर लिए जाएंगे और कड़े फैसले। वांगचुक ने तोड़ा अनशन, आज सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों की बैठक। डिपके बोले जारी रहेगा जंतर मंतर पर धरना। कॉकरोच पार्टी बोली सरकार बात करने जंतर मंतर आए, आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपील, छात्र और प्रोफेसर आंदोलन से दूर रहें। छात्रों के देशव्यापी प्रदर्शन पर हाई अलर्ट, एआई टूलकिट पर खुफिया एजेंसियों की नजर। शांति और महज शांति, वांगचुक की छात्रों से अपील, कहा दूसरा पक्ष कुछ भी करे, फूल से दें अपनी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो आपके इस्तीफे तक आएगी बात, जंतर मंतर पर बोले अभिजीत दिपके। सोनम वांगचुक ने एक्स में एक पोस्ट करके कहा कि 26 दिन शांति और सिर्फ शांति ही मेरा रास्ता है। हालांकि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि दूसरी जगहों पर कुछ असामाजिक तत्व शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाकर हिंसा भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जवाब सिर्फ फूल ही होना चाहिए। कृपया इस परंपरा को हर कीमत पर बनाए रखें। गांधी स्मृति पहुंचने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारे नेता महात्मा गांधी की हत्या ही यहीं हुई थी। आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, छात्रों पर जुल्म कर रही है और उन्हें पीट रही है। विपक्ष इसे मंजूर नहीं करेगा। हम छात्रों के साथ हैं। नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री को हटाना होगा और माफी मांगनी होगी। छात्र सड़क पर हैं तो हम भी उनके साथ। राहुल गांधी की बस यात्रा से गरमाई सियासत, गांधी स्मृति पहुंचा विपक्ष। राहुल ने विपक्ष के साथ गांधी स्मृति तक मार्च निकाला, राष्ट्रगान गाया, मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में जारी छात्र आंदोलन के बीच सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और योग्यता को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि युवाओं का भरोसा और उनके सपने टूटने न दें। सचिन ने अपने संदेश में कहा कि सभी को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां मेहनत करने वालों को उनका हक मिले, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और योग्यता की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने विश्वास जताया कि देश मिलकर ऐसा समाधान निकालेगा जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और उनके सपनों की रक्षा हो सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर जुटे हैं और उनकी चिंताएं व सरोकार वास्तविक है। इनका समाधान सहानुभूति और दूरगामी सोच के साथ किया जाना चाहिए। इस तरह के बल के इस्तेमाल से भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से दूर चला जाएगा। सीजेपी प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतें, भाजपा की मंत्री ने खालिस्तान बांग्लादेश का किया जिक्र। आतंकवाद जारी रहने तक निलंबित रहेगी सिंधु जल संधि, यूएन में पाकिस्तान को भारत की दो टोक। देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर चल रही चर्चा के बीच सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बेचे जाने वाले प्रीमियम पेट्रोल में पहले की तरह आगे भी इथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा। साथ ही पेट्रोल में 20% से अधिक इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि E0 और E10 पेट्रोल की आपूर्ति दोबारा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैभव सूर्यवंशी बने T20 इंटरनेशनल के सबसे युवा हाफ सेंचुरियन। भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया, श्रेयस की कप्तानी में पहली जीत। गुजरात में कुदरत की मार से भारी तबाही हुई है। वलसाड और नवसारी समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने 22,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है
और सेना तथा एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव में लगी हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राज्य को पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। अमेरिका ईरान तनाव से कच्चा तेल $98 पार, कतर से एलएनजी सप्लाई भी अटकने की आशंका, महंगाई बढ़ सकती है। ईरान का मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला, दावा जॉर्डन में थाड डिफेंस सिस्टम तबाह, कुवैत में ड्रोन ठिकाने को निशाना बनाया। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।